ओम श्री परमात्मा ने नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अपने पूज्य गुरु जी पंडित भगवत शरण शुक्ल जी के साथ गीता प्रेमी सुधीजन और सब्सक्राइबर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग छठे अध्याय में हैं और जो आज का प्रश्न है वह है प्रशांत मन से हम ब्रह्मानंद को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हम गुरु जी से चाहते हैं। तो अपने वेद उपनिषद और गीता के ज्ञान के आधार पर हम लोग को ज्ञान वर्षा करेंगे, जिससे कि हम लोग ब्रह्मानंद की प्राप्ति के मार्ग पर प्रशस्त हो सकें। अब मैं गुरु जी से प्रार्थना करूंगा कि वो कृपया अपने ज्ञान की वर्षा करें। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। इस चैनल का अवलोकन कर रहे सभी विद्वद्गण, सभी छात्रवृंद एवं सहृदय सज्जन वृंद और इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी जी, आज का जो विचार है कि व्यक्ति प्रशांत मन से कैसे उत्तम सुख को प्राप्त कर सकता है। तो उत्तम सुख को प्राप्त करने के जो है वो 4 श्रेणियां बताई गई। उन जब चारों श्रेणी को पार आप करेंगे तब उस परम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। वो 4 श्रेणी है प्रशांत मन, शांत रजस, अकल्मष और ब्रह्मभूत। इसी को ध्यान में रख करके भगवान ने कहा प्रशांत मनसम ह्येनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कल्मषम। ये प्रशांत मन का तात्पर्य क्या होता है, शांत रजस का तात्पर्य क्या है, ब्रह्मभूत का क्या है, अकल्मष का क्या है। आइए इस पर विचार करते हैं। मन कब शांत होता है और कब अशांत होता है, जब तक इन 2 बातों को नहीं समझेंगे तब तक शांत मन और प्रकृष्ट शांत मन, इन दोनों को नहीं समझ सकते। तो अशांत जो मन होता है वो इंद्रियों के द्वारा विषय सेवन से, क्योंकि जब हम किसी भी वस्तु की कामना करते हैं और वह वस्तु हमें अपने सही रूप में प्राप्त नहीं होती या प्राप्त ही नहीं होती है तो हमें कष्ट होता है, दुख होता है, क्रोध होता है। तो क्रोध, दुख इत्यादि ये हमारे कष्ट के कारक बनते हैं। इसी तरह से अतिशय अगर हमने किसी इंद्रिय से उस विषय का सेवन किया तो अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, या किसी से वाणी का हमने सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया तो उससे भी अनेक प्रकार के झंझट होंगे, झगड़े होंगे, तो मन अशांत होगा। तो इसलिए जितने भी इंद्रियों के विषयों का इंद्रियों के द्वारा सेवन है और उसमें अनेक प्रकार की प्रतिकूल अवस्था है, उससे मन अशांत होता है। एक कहना थोड़ा सा अनुचित है, परंतु ये भी बात सही है। अतिशय सुख की प्राप्ति में भी मन कहीं न कहीं अशांत हो जाता है, क्योंकि उसके भंग होने का कष्ट होता है। जैसे कोई अत्यंत धनी व्यक्ति है, किसी भी वस्तु को उसको कमी नहीं है, परंतु फिर भी उसको कष्ट ये रहता है कहीं हमारी संपत्ति हमसे अलग ना हो जाए, ये उसको कष्ट रहता है। तो तात्पर्य है कि विषयों से
संप्राप्त जो भी कार्य सुख है या जो भी आनंद है या जो भी कष्ट है वो हमारे मन को अशांत करता है। तो शांत कौन करेगा? विवेक और वैराग्य। वैराग्य अर्थात संपूर्ण वस्तुओं के में हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, अर्थात इंद्रियों के जो भी विषय हैं उनमें आसक्ति का अभाव हो, उसके चिंतन का अभाव हो, ये वैराग्य का स्वरूप हो गया। और विवेक होना, जो परब्रह्म परमात्मा है वही सद वस्तु है, तदभिन्न वस्तु असत है और वो हमारे लिए कष्टकारक है, इस प्रकार का ज्ञान होना ये विवेक है। तो विवेक और वैराग्य के प्रभाव से जो विषय का चिंतन है वो समाप्त होता है। जब विषय का चिंतन समाप्त होगा तो मन की जो चंचलता है, मन का जो विक्षेप है वो समाप्त होता है। तो हमारा जो चित्त है, हमारा जो बुद्धि है, हमारा मन है वो सर्वथा सुस्थिर होता है, सुख प्रसन्न होता है। और जिसके कारण जब वो निर्मल स्वरूप को प्राप्त करेगा तो हमारी बुद्धि उस परमात्मा तत्व में पूर्ण रूप से स्थित होती है, तभी वो शांत मन होता है। जब केवल विषयों से विरक्ति होती है तो शांत मन होगा, और जो उस परमात्मा तत्व में स्थित हो जाता है तो प्रशांत मन हो जाता है। यही प्रशांत मन का तात्पर्य है। अकल्मषम शब्द का है। कल्मष का मतलब क्या होता है? कल्मष का मतलब होता है तमोगुण से संप्राप्त विषयों का सेवन। तमोगुण से हम क्या करते हैं कि तमोगुण से युक्त होकर के हमारे अंदर प्रमाद होता है, आलस्य होता है, अत्यंत निद्रा होती है, मोह होता है, अनेक प्रकार के व्यभिचार आदि चौर आदि दोष हमारे होते हैं, अनेक दुराचरण हम करते हैं। तो ये जो हमारा स्वभाव बनता है इसका मुख्य कारण तमोगुण। तो जो तमोगुण ही संपूर्ण जितने भी प्रकार के पापाचार हैं उनका वो मूल है, जड़ है। उसको पूर्ण रूप से अपने मस्तिष्क से समाप्त करना वो अकल्मष का स्वरूप, अर्थात तमोगुण का शून्य प्रभाव आपके अंदर उत्पन्न हो, ऐसी साधना करनी पड़ेगी। और वो जो साधना होगी आपकी तो आपका निर्मल स्वरूप बनेगा, अर्थात निष्पाप स्वरूप बनेगा। या ये कहें कि आपका जो स्वरूप है अनेक प्रकार के जितने कलमश हैं, जितने दुराचरण हैं, उनसे रहित आपका स्वरूप बनेगा, तब आप अकल्मष हो। और जब आप अकल्मष होंगे तभी आप उस परमात्म तत्व का चिंतन कर सकते हैं, जिसकी कई बार हमने आवृत्ति की है, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र नभावा इत्यादि। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, दूसरा है जो है, और वो है शांत रजसम। रजस का अर्थ होता है रजोगुण। रजोगुण के प्रभाव से हम क्या करते हैं कि अनेक प्रकार के भोगों में हमारी प्रवृत्ति होती है। कुछ हम पाप कर्म भी करते हैं तो पुण्य कर्म भी खूब करते हैं, पुण्य कर्म में भी प्रवृत्ति होती है। तो वो जो रजोगुण है जिसके कारण से हम अनेक प्रकार के हमारे अंदर जो है वो आसक्ति होती है, अनेक प्रकार की इच्छाएं होती हैं और उन वस्तुओं को प्राप्त करने की कामना होती है, लोभ होता है, तृष्णा होता है और अनेक प्रकार के सकाम कर्म होते हैं रजोगुण के प्रभाव से। अर्थात जो हम पुण्यादि अर्जन करने के लिए हम दान करते हैं, यागादि कर्म करते हैं, तो उनसे भी हम कुछ ना कुछ चाहते हैं, अर्थात सकाम भाव से होते हैं, निष्काम भाव से नहीं होते हैं। ये रजोगुण का ही प्रभाव है। तो भगवान ने कहा शांत रजसम, जिसका रजोगुण भी पूर्ण रूप से वो शून्य हो गया उसके मस्तिष्क से, अर्थात किसी भी प्रकार की उसको कोई इच्छाएं नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, कोई कामना नहीं है, पूर्ण रूप से निर्लोभ है, पूर्ण रूप से तृष्णा का उसमें अभाव है, और जो भी कर्म करता है वो भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करता है, कर्तव्य भगवान करके कर्म करता है। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं उनके अंदर से तमो और रजोगुण का भी प्रभाव समाप्त होता है और वो शांत रजस बनते हैं। शांत रजस होने से उनके चंचलता रूप जो विक्षेप है, जो रजोगुण का मुख्य कार्य है, वो समाप्त होता है।
तो इसलिए द्वितीय स्वरूप होता है। तृतीय स्वरूप उसका होता है जो है प्रशांत मन एक हुआ, शांत और अकलमस द्वितीय, और शांत रजस तीसरा, चौथा है ब्रह्मभूतम। ब्रह्मभूत का मतलब क्या होता है? ब्रह्मभूत का मतलब यह है कि अपने को साक्षात परमात्मा के सदृश स्थिति मान लिया जाए या तदरूप आपको अपने को अनुभव करने लगे। जैसा हमने एक बार बताया था कि जब गोपियां भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में उस प्रेम की पराकाष्ठा को भी पार कर लेती हैं, तो राधा आदि गोपियां वो कृष्ण कृष्ण नहीं चिल्लाती हैं, राधे राधे चिल्लाना चालू करती हैं, क्योंकि उनमें राधा भाव समाप्त होकर के कृष्ण भाव उदित हो जाता है, तो कृष्ण को अपने को कृष्ण समझने लगती है। उसी तरह से जब आराधक उस परमात्म तत्व का आराधना करते 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 उसमें इतना जो है उसका विलीनता हो जाती है, अर्थात उसको आत्म विस्मृति उसको हो जाती है, अपने को भूल जाता है, परमात्म तत्व को ही केवल स्मरण करता है, वो पराकाष्ठा स्थिति है उस प्रेम की, स्नेह की और वो भावना की, तो उसमें वो अपने को साक्षात ब्रह्म स्वरूप समझने लगता है, परमात्मा स्वरूप समझने लगता है। ये अतिशय प्रेम की भावना का स्वरूप है, स्नेह की भावना का स्वरूप है। उसी को कहते हैं, उपनिषदों में कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक उसको प्रतीति होती है। तो ये ब्रह्म भाव ब्रह्मभूत की स्थिति है, तो ये योगी की चरमावस्था होती है। और ऐसा जो योगी है जिसने प्रशांत मनस्तु को भी प्राप्त कर लिया, शांत रजस भी हो गया, अकल्मष भी हो गया, और इसके साथ साथ जो वो ब्रह्मभूत हो जाता है, तो उस परम सुखम प्राप्त होती उपैति एनम योगिनम उत्तमम सुखम उपैति। उत्तम सुख उस योगी को प्राप्त करता है, अर्थात यहाँ पर योगी उत्तम सुख को नहीं प्राप्त करता, सुख ऐसे योगी को प्राप्त करता है, अर्थात ब्रह्म परमात्मा की जो अहेतु की कृपा है, जिसके कारण से परमानंद स्वरूप की संप्राप्ति बनती है, वह उसको ब्रह्म भाव प्राप्त होने पर वो उसको ब्रह्मानंद की संप्राप्ति होती है। वही है परमम सुखम। परम सुख क्या है? परम सुख जो है वो उत्तम सुख या परम सुख, उत्तम सुख वो है जिस सुख की कभी भी समाप्ति नहीं होती है। तो ऐसे सुख को वह योगी प्राप्त करता है, इसलिए उस योगी का महत्व है। और उसी बात को दोबारा भगवान कह रहे हैं, युंजन एवं सदात्मानम योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। तो विगत कल्मषः योगी, जो योगी कैसा है? जो जितने संपूर्ण पाप जिसके नष्ट हो गए, ऐसा योगी है। और सदा आत्मानम युंजन, युंजन जो सदा आत्मा में ही निरंतर परमात्म तत्व के चिंतन में ही युक्त रहता है, और सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम, सुख पूर्वक जो परब्रह्म परमात्मा की जो है वो उनका स्पर्श अर्थात उनके प्राप्ति रूप आनंद का जो अनुभव करता है, तो ऐसा जो व्यक्ति है जो सुख और ब्रह्म की प्राप्ति करता है, वह अत्यंतम सुखम अश्नुते। वही व्यक्ति, ऐसा ही जो साधक है, जो योगी है, वह उस परमानंद का, ब्रह्मानंद की प्राप्ति करता है। तो तात्पर्य है कि व्यक्ति की जो साधना है, व्यक्ति का जो वो परम भाव है, जो योग साधना के द्वारा अपने इंद्रियों को बस में करके पूर्ण रूप से जो है रजोगुण और सत्वगुण दोनों को, जिसको उसने उनको पार कर लिया, अर्थात उनकी जो स्थिति है उसके मस्तिष्क से, बुद्धि से, चित्त से, सबसे अंतःकरण से समाप्त हो चुकी है। केवल मात्र सत्व गुण का ही स्वरूप विद्यमान है, क्योंकि सत्व गुण हुए बिना
व्यक्ति उस परमात्म तत्व के स्वरूप का अवस्थान नहीं कर सकता, उसका ज्ञान नहीं कर सकता, उसमें स्थित नहीं हो सकता है। क्योंकि परमात्मा का जो स्वरूप है वो अत्यंत सत्व स्वरूप है। इसलिए योग साधना का जो मुख्य फल है वो है कि पूर्णतया अर्थात 100% सत्व गुण की स्थिति अपने में बनाना। तो जब सत्व गुण 100% आपके अंतःकरण में हो जाएगा तो आपको उस परमानंद की प्राप्ति होगी। क्योंकि रजोगुण का प्रभाव जब पूर्ण रूप से समाप्त होगा, तमोगुण का प्रभाव जो संपूर्ण समाप्त होगा, तो बचेगा क्या? सत्वगुण। तो सत्वगुण के चिंतन में ही सत्वगुण के पूर्णता होने पर ही उस परब्रह्म का चिंतन बनता, उसके पहले नहीं बन सकता है। और जब परब्रह्म का चिंतन बनेगा तो सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम, सुख पूर्वक जो परब्रह्म की परमात्मा की जो प्राप्ति बनती है तब अत्यंतम सुखम अश्नुते, तब वो जो ब्रह्म सुख है जिसको हम ब्रह्मानंद कहते हैं उसकी प्राप्ति होती है। तो भगवान ने इस तरह से जो अनेक प्रक्रिया को बताया, किस प्रक्रिया के माध्यम से आप स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं, क्या उसकी पद्धति है, ये उन्होंने बताया। दूसरी बात ये है कि आज की स्थिति में हम क्या उस परब्रह्म परमात्मा के उस स्वरूप को, उस 100% सत्वगुण की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये एक प्रश्न हो सकता है। इस पर विचार करने पर यह प्रतीत होता है कि भगवान ने गीता में जो भी वाक्य कहे हैं वो किसी समय विशेष को बाध करके नहीं कहे हैं कि इस समय में ये आप प्रक्रिया कर सकते हैं, इस समय नहीं कर सकते। सत्व युग में भी वो साधना हो सकती है, त्रेता में भी हो सकती है, द्वापर में भी हो सकती है और कलयुग में भी हो सकती है। इस साधना को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, वो चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो या कोई अन्य धर्मावलंबी हो। किसी धर्म का बंधन नहीं इसमें, किसी जाति का बंधन नहीं है, किसी क्षेत्र का बंधन नहीं है। बंधन है तो केवल ये उस शास्त्रीय विधि से उस योग साधना को करके पूर्ण 100% सात्विकता का अपने अंतःकरण में उसका संचार होना। अब ये बात अलग है कि उस संचार की जो पद्धति है वो सनातन धर्म के सर्वथा निकट है। इसलिए जो सनातन धर्म से संबद्ध व्यक्ति है उसको साधना उसको शीघ्र प्राप्त हो सकती है अन्य लोगों की अपेक्षा। किंतु ऐसा नहीं है कि दूसरे व्यक्ति उसकी साधना नहीं कर सकते हैं, प्रत्येक को इसको अधिकार है। इसलिए गीता शास्त्र ये प्राणी मात्र के लिए कहा गया है, न केवल मनुष्य मात्र के लिए। ऐसा कोई प्राणी भी वो भी साधना करे तो उसको भी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो ये गीता का जो ज्ञान है ये सर्व प्राणी सुलभ ये ज्ञान है और इसीलिए ये परमोत्तम ज्ञान भगवान की वाणी के रूप में कहा जाता है। तो गुरु जी ने बहुत ही सुंदर विश्लेषण किया कि प्रशांत मन से हम ब्रह्मानंद की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। वो चरणबद्ध है, विभिन्न चरणों में कार्य करते हुए, ध्यान लगाते हुए, योग लगाते हुए रज और तम को समाप्त करके केवल सत्व से युक्त होने पर यह चीज़ हो जाती है। तो ये पूरी एक प्रक्रिया है जिसको वेद उपनिषद के आधार पर गीता में जो वर्णन है उसका विश्लेषण गुरु जी ने किया। और ये बात सत्य है कि जो गीता है वो मैनुअल ऑफ लाइफ है। जैसे हर मशीन को चलाने के लिए एक जो है नोटबुक कंपनी जारी करती है कि जैसे मोटरसाइकिल आपको चलानी है, कार चलानी है या मोबाइल चलाना है तो कंपनी उसके साथ में एक बुकलेट देती है। तो ऐसे ही जो हमारा ये शरीर है इसको चलाने के लिए, इसको सफलतापूर्वक चलाने के लिए जो मैनुअल है उसका नाम गीता है। और विभिन्न धर्मों के और विभिन्न भाषाओं के और विभिन्न देशों के महान भावों ने जो उन भाषाओं और धर्मों के ज्ञाता रहे
उन्होंने गीता को पढ़ा और अनुवादित किया। उर्दू में किया, जर्मनी में किया, अंग्रेज़ी में किया, रशियन में किया, चाइनीज़ में किया, सभी भाषाओं में किया और अनेक ग्रंथ उपलब्ध हैं। और जिन्होंने भी किया उन्होंने बाद में हिंदू धर्म को ग्रहण कर लिया और उन्होंने यही लिखा कि सर्वोत्तम जो मैनुअल है या जीवन को बिताने का एक ये तरीका जिसमें सर्वोत्तम बताया गया है वो है गीता, जिससे कि हम जो है परमानंद या सुख या जो है बेस्ट लाइफ स्टाइल से जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। तो ये चीज़ देखने में आती है। जब आप उन किताबों का विश्लेषण करेंगे तो इस बात को अनुभूत करेंगे। वही बात गुरुजी ने अंत में विश्लेषित की। अब हम चाहेंगे कि गुरुजी 2 मिनट में इन आज की चर्चा का उपसंहार बता दें। आज का जो चर्चा है वो मुख्य रूप से है कि स्टेप बाय स्टेप अपने को आप सिस्टम में लाइए। सिस्टम क्या है? 100% सत्व गुण का अंतःकरण में उपस्थिति। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इंद्रियों का विजय, मन के ऊपर विजय अर्थात उनको पूर्ण रूप से अपने वश में होना। नंबर 2, पूर्ण रूप से तमोगुण का अभाव अपने अंतःकरण में उत्पन्न करना। नंबर 3, पूर्ण रूप से रजोगुण के 100% अभाव की अंतःकरण में स्थिति बनाना। और इसके पश्चात आपका ब्रह्मभूत होना अर्थात उस परमात्मा तत्व के चिंतन में अपने को निमग्न करना। तो जब ये स्थिति आपकी बनेगी तो ऐसा जो योगी है वही उस जो परम उत्तम सुख अर्थात वो ब्रह्मानंद का जो स्वरूप है उसको वो प्राप्त करता है। और इसी तरह से जब वो संपूर्ण, क्योंकि संपूर्ण उस परम ब्रह्म परमानंद की प्राप्ति करने के लिए उसको कई स्थिति बनती है। सबसे पहले वो परमात्म तत्व का जो वो चिंतन करता है पूर्ण रूप से उस स्थिति रहता है और उसके चिंतन से सत्व गुण का जो उद्रेक बनता है उसके मस्तिष्क में, तो रजोगुण और तमोगुण की उपस्थिति समाप्त हो जाती है। फिर उसको क्या होता है? सुखपूर्वक उस ब्रह्मानंद का संस्पर्श होता है, उस परमात्मा के स्वरूप की उसकी संप्राप्ति होती है। और जब संप्राप्ति परमात्मा स्वरूप की उसके अंतःकरण में बनती है तब वह अत्यंत सुख को प्राप्त करता है। इसके लिए 2 शब्दों का स्पर्श वहाँ पर उपनिषदों में बतलाया जाता है। एक है अल्प और एक है भूमा। इसको कहते हैं छांदोग्य उपनिषद में, यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति स भूमा। जहाँ पर वो उस परमात्म तत्व के अतिरिक्त कुछ भी नहीं देखता, कुछ भी नहीं सुनता, कुछ भी नहीं जानता, उस स्थिति को भूमा कहते हैं। और यत्र अन्यत पश्यति अन्यत शृणोति अन्यत विजाने तदल्पम। और जो उस परमात्म तत्व के अतिरिक्त भी किसी वस्तु को देख रहा है, उसके अतिरिक्त भी किसी वस्तु को सुन रहा है, उसके अतिरिक्त भी किसी वस्तु को जान रहा है, उसको अल्प कहते हैं। तो जो भूमा स्थिति है वो अमृतत्व को परिकल्पित करती है और जो अल्पावस्था है वो मृत्यु लोक को परिकल्पित करती है। यही अंतर होता है ब्रह्म चिंतन में। और वह तो उसी बात को भगवान ने कहा कि सदा आत्मानम युंजन एव। तो सदा निरंतर जब हम उस परमात्मा तत्व के में स्थित रहेंगे अर्थात परमात्मा तत्व के अतिरिक्त अन्य किसी विषय का भी चिंतन हमें नहीं होगा, तब वो भूमा अवस्था में प्राप्त होगी और तभी हम भूमा अवस्था प्राप्त करने को उस अमृत तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भगवान ने हम लोग को बताया। तो अगर ये आपको चर्चा पसंद आ रही है और ज्ञान मिल रहा है तो जो नए व्यूअर्स जुड़े हैं तो उनसे निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और हम हमारी और गुरु जी की ओर से आप सभी को ईश्वर स्वस्थ रखें और आनंदित रखें और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हों। थैंक यू ऑल।